मशहद से बराह रास्त इस वक्त हम आपको आगाह कर रहे हैं। रोज़ा इमाम रज़ा मेरे अक़ब में है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन अब से चंद घंटों की दूरी पर है और ऐन उसी मौके पर ईरान पर हमला होता है और दूसरी जानिब ईरान के सबसे अहम तरीन शहर मशहद, यहाँ पर ईरान ने अपने फाइटर जेट्स को भी स्क्रैम्बल किया है। ईरान के जंगी तैयारों का फ़ज़ाओं में आना बगैर किसी वजह के नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम ईरान के तारीख़ी मजहबी एतबार से सबसे अहम तरीन शहर और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई शहीद के भी आबाई शहर मशहद में मौजूद हैं। मशहद में आप मेरे अक़ब में रोज़ा इमाम रज़ा देख सकते हैं और एक ख़याबान इमाम रज़ा है, उस पर से करोड़ों का एक हुजूम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनके जसद खाकी को लेकर जो रोज़ा है उसकी जानिब रवां दवां है। और पहले दिन सुबह अर्ली आवर्स में ये जनाजा एक्सपेक्टेड था, तदफीन एक्सपेक्टेड थी। फिर दोपहर 2:30 बजे का ईरान के मकामी वक्त के मुताबिक टाइम दिया गया। मगरिब जो है वो अब से कुछ देर पहले हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इतनी आवाम है, इतना रश है। और याद रखिएगा कि ये जो रोज़ा इमाम रज़ा है ये खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तीसरे नंबर पर रकबे के लिहाज से। और इसके सहन जो हैं वो दिन 2 बजे तक ही भर चुके थे और लोगों को कहा गया था कि आप सड़कों पर अगर जनाजा पढ़ेंगे तो आप जनाजे में शामिल हो जाएंगे। तो ये लगातार ऐलानात भी हो रहे थे और हमने आपको फील्ड से दिखाया भी। अभी भी इस वक्त हम तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन जनाजे के साथ ही साथ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अभी भी मुझे हेलीकॉप्टर्स की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं और मेरे पीछे भी एक हेलीकॉप्टर जो है वो गुजर रहा है। सूरत हाल ये नाज़रीन कराम के मामला यहाँ से किसी भी लम्हे ख़राबी की तरफ जा सकता है। और अब तो चूँकि अमेरिका ने एक ऐसी कार्रवाई की जिससे अब ईरान को ये ख़दशा भी है कि जो जनाजा है उसमें भी खलल डाला जा सकता है। तदफीन के दौरान इसी शहर में कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। तो उस हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ईरान ने अपने फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें स्क्रैम्बल कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और इस सारे मामले के हवाले से आपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अब ज़रा खबरों का जायज़ा ले लेते हैं नाज़रीन कराम। सबसे पहले तो अमेरिका की सेंटकॉम ने अनाउंस किया है कि इन द पास्ट 48 आवर्स जो गुज़श्ता 2 रातें थीं उनमें ईरान पर जो हमले हैं वो 170 मुख्तलिफ अहदाफ जो हैं वो ईरान के अंदर निशाना बनाए गए। और अभी मेरे ऊपर भी जो एरियल एक्टिविटी है हेलीकॉप्टर्स की, और अब तो मशहद के अंदर फाइटर जेट्स भी देखे गए हैं, उस पर भी आते हैं। और ये बिल्कुल जिस बिल्डिंग की छत पे मैं मौजूद हूँ उसके ऊपर भी इस वक्त एरियल सर्वेलेंस हो रही है। ऑलमोस्ट जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मशहद में उनके टॉप के ऊपर स्नाइपर्स और यहाँ के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो हुआ क्या क्या है ये पहले समझ लें। ईरान जो है नाज़रीन कराम उसके शहर अब ये याद रखिएगा कि मैंने पिछले व्लॉग में एक खबर भी दी थी आपको कि जनाजे को भी नहीं बख्शा गया और तेहरान जो दारुल हुकूमत है उससे ट्रेन का एक ट्रैक आता है टुवर्ड्स मशहद और यहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने एक बड़ी तादाद में, जारी बात है, शिरकत करनी थी। अमेरिका ने इन स्ट्राइक्स के अंदर कहा तो ये है कि हमने ईरान की बहरिया को तबाह किया, ईरान के कंट्रोल टावर्स को तबाह किया, ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज़ को तबाह किया। 170 जो टारगेट्स हिट करने का ये क्लेम करते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर वो जो ट्रेन का ट्रैक है उसे आप हिट कर रहे हैं जिससे वो ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो रही है और इस जनाजे में लोग शिरकत नहीं कर पा रहे, तो इससे ईरान यही मैसेज ले रहा है कि आप जनाजे को भी हिट कर सकते हैं। अच्छा, दिन भर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ईरान के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एरियल सर्वेलेंस करते रहे। अब 2 चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझना है। एक होता है एरियल सर्वेलेंस। एरियल सर्वेलेंस होता है कि आप फ़ज़ा में सिर्फ नीचे का जायज़ा ले रहे होते हैं कि कोई सड़कों के ऊपर बदअमनी ना हो, और स्नाइपर्स भी यही देख रहे होते हैं कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, और अगर कोई ऐसा शख्स है जो शरपसंदी करना चाहता है, दहशतगर्दी करना चाहता है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये है कि मगरिब से कुछ देर पहले फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें भी स्क्रैम्बल किया गया है। ख़याबान इमाम रज़ा से शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनके जसद खाकी को, उनके अहले खाना के जसद खाकी को रोज़ा इमाम रज़ा की जानिब लाया जा रहा है। और ये अभी मज़ीद कुछ घंटे लगेंगे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे तो लगे एयरपोर्ट से सिर्फ 300 मीटर का फासला जो है वो तय करने में। अब एक तरफ आप देखें कि 2 रातें
धमाके होते हैं जी। लेकिन दिन की रोशनी में ड्यूरिंग दी बेरियल टाइम आप अंदाज़ा करें कि अब नई खबर ये आ रही है कि करमानशाह का जो एरिया है उसके अंदर भी कुछ स्ट्राइक्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ से हैं या जो भी मामला है, लेकिन मकामी मीडिया के मुताबिक और मकामी सोर्सेज और मकामी लोगों के मुताबिक वहाँ पर शदीद तरीन धमाके जो हैं उनकी आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाकों की शदीद तरीन आवाज़ों का मतलब क्या है कि वहाँ पर भी कोई अटैक हुआ है। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त जो ईरान के हमले हैं वो भी जारी हैं। एक तरफ तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके साथ एक अहम तरीन टेलीफोनिक रब्ता किया है, क्योंकि एक बेसिस है, एक फाउंडेशन है, एक साइंड डॉक्यूमेंट है इस्लामाबाद एमओयू का। इस्लामाबाद एमओयू का जो साइंड डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक तो ज़ाहिर बात है कि अमेरिका अगर इस तरह के हमले करता है, हो ये रहा है कि अमेरिका कह रहा है ईरान ने पहले खिलाफ वर्जी की, ईरान ये कह रहा है अमेरिका ने पहले खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान दोनों साइड्स को अफाम तफहीम से मामले को आगे लेकर बढ़ने का कह रहा है। और ईरान के सरकारी मीडिया ने यह एलामिया जारी किया है कि अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से एक अहम तरीन टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो भी हुई है। नाउ दिस इटसेल्फ इज़ अ बिग डेवलपमेंट, मैसिव अपडेट है। और अगर आप चीज़ों को समझें और मामलात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त एस्केलेशन लैडर बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन डी एस्केलेशन की कोशिशें जो हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से इस वक्त जारी हैं। फिर कतर के साथ तो अब फड्डे की ही सी सूरत हाल बन गई, लेकिन अब कतर के साथ भी ईरान का चलें अच्छा हुआ है, एक हाई लेवल रब्ता हुआ है, क्योंकि कतर मीडिएटर है। लेकिन कतर ने ईरान की बड़ी सख्त मजम्मत की, इनके सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज किया। फिर ईरान ने अमेरिका के अड्डों को जो निशाना बनाया उसमें बहरीन और कुवैत के बाद अब कतर को भी हिट किया गया है। तो उस सब के दौरान चले अच्छा ये हुआ है कि कतर जो है उसके साथ भी रब्ता हुआ है और एक कम्युनिकेशन गैप नहीं आया। और जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं और मामलात को अफाम तफहीम से ही हल करने की कोशिश की जा रही है। बट आई विल बी ऑनेस्ट कि इस वक्त जो सिनेरियो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें फ़ाइटर जेट्स का फ़ज़ाओं में मशहद की परवाज़ करना, क्योंकि फ़ाइटर जेट जो होता है ना नाज़रीन करम, वो इसलिए होता है कि वो अगर कोई एक्टिविटी होती है, कोई अटैक करने की कोई कोशिश करता है, और ईरान के पास कोई ज़्यादा एयरफोर्स के पास, इनके पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स नहीं है। और इस जंग के दौरान भी हमने ये विटनेस किया था कि एयर डिफेंस भी ऐसा सच नहीं था, लेकिन आखिरी दिनों में आपने देखा कि यूएस के फाइटर जेट्स को हिट किया गया। तो अब ईरान जो है उसने एयर डिफेंस की फील्ड के अंदर भी और अपने फाइटर जेट्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ों को रीवैम्प किया है, दुरुस्त करने की कोशिश की है। और फाइटर जेट्स का मकसद ये होता है कि कोई इनकमिंग टारगेट है, एक तो ये है ना कि कोई मिसाइल या ड्रोन आ रहा है, उसके लिए आपका एयर डिफेंस है, लेकिन अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट आकर बमबारी करना चाह रहा है या कोई ड्रोन आ रहा है तो ड्रोन को भी फाइटर जेट के ज़रिए या इवन किसी और फाइटर जेट को फाइटर जेट के ज़रिए जो एरियल डॉग फाइट होती है उसके ज़रिए हिट किया जा सकता है। तो इस सब के अंदर उसका यहाँ पर आना और वो रिपोर्ट होना, आई गेस दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग डेवलपमेंट, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और जिस तरह से तेज़ी से मामलात तब्दील हो रहे हैं, सूरत हाल तब्दील हो रही है, सिचुएशन एस्केलेशन की तरफ जा रही है, लेट्स जस्ट होप कि मामला जो है वो बिल्कुल अफाम तफहीम से ही हल हो, चीज़ें जो हैं वो रैशनल तरीक़े से बातचीत के ज़रिए हल हों। सेकेंडली द हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, जो हमने रिपोर्ट किया है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं और एक बहुत बड़ा हुजूम है ईरान के शहर मशहद में, और शायद तेहरान के रिकॉर्ड जो हैं वो भी टूटने जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।